नमस्कार, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। जो कुछ अमेरिका में हुआ उसको जबरदस्ती का जस्टिफाई करके मोदी और मोदी समर्थकों के साथ जुड़कर देखा और बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये देखो ट्रंप के अंधभक्त हैं। अंधभक्तगण जो भारत में मोदी भक्त कहलाते हैं उसे जोड़कर बताया जा रहा है। अमेरिकी संसद पर वहां के उपद्रवी द्वारा हमला हुआ, उस गुस्से को, उस विद्रोह को दूसरे रूप और स्वरूप में यहाँ भारत के अंदर पत्रकार हो, नेता हो, कवि हो, तथाकथित फर्जी बुद्धिजीवी हो, वो सभी के सभी सांप छुछुंदर की तरह मैदान में कूद पड़े हैं। लिबरल लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जो भी लिबरल वामपंथी चैनल वाले हैं, सब के सब आ पड़े हैं। जिनको कभी किसी पार्टी से निकाल दिया, कभी पत्रकार हुआ करता था, फिर वो नेता बन गया, पार्टी से निकाल दिया गया, पत्रकार बनने की कोशिश की, बन नहीं सका तो राजनीतिक विशेषज्ञ बन गया और वो उसका नाम आशुतोष। फिर आइए जिसको चैनल से भगा दिया गया, बरखा दत्त, और वो एक जिहादी एंटीना एनडीटीवी का खैराती पत्रकार रवीश कुमार। इसके अलावा एक और पत्रकार जो दांतों से चबा चबा करके खबरों को उगला करता था और हाथों से रगड़ रगड़ के खबरें आपके थाली में परोसा करता था, वो कौन? पुण्य प्रसून वाजपेयी। ऐसे पत्रकार के जमात, और वो एक दवायर की क्रांतिकारी महिला अरफा खान शेरवानी, उसे तो संसद भवन जो अमेरिका का है उसे वह राम मंदिर से जोड़ रही है। उसे कह रही है कि देखो ये बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के समान है। और वो आपके कवि, राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास, उसके अनुसार भी ये लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो भक्त हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, ये प्रदर्शनकारी उसे बंदर दिख रहे हैं, लेकिन ये बंदर प्रवृत्ति का स्वयं है जो कभी टिकटों को ब्लैकमेल करता था, फिल्म टिकट को, और राज्यसभा में पहुंचकर बंदर जैसी हरकतें कर रहा है। तो आइए उस पहले वीडियो को देख ले कि आखिर उस वीडियो में क्या था जिसको लेकर के इतना हाय तौबा मचाया गया है। आइए, वो 15-16 सेकंड का वीडियो है, पहले उसे देखिए फिर हम विश्लेषण करते हैं उसका। ये देखिए इंडियन फ्लैग, ये देखिए इंडियन फ्लैग है, और ये अमेरिका का संसद भवन जो है बाहर, संसद भवन का बाहर का है वो दृश्य जहाँ पे ट्रंप समर्थक झंडे लिए हुए हैं। तो देखा आपने वीडियो, जो शख्स भारत का झंडा लिए हुए है उसको बंदर कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, संजय सिंह के द्वारा। उसे अंधभक्त कहा जा रहा है आपके राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास के द्वारा, जो एक मौसमी राष्ट्रवाद है, इसे भी आपको समझना पड़ेगा। और इसे अंधभक्त कहने वाले के दौर में सिर्फ ये संजय सिंह आम आदमी का पार्टी ही नहीं बल्कि शशि थरूर भी है और भी कई अन्य पत्रकार हैं। मैं इस पे यदि रिएक्शन पे यदि मैं वीडियो बनाने लगूं तो घंटों 2 घंटे लग जाएंगे। खैर, मेरा विषय वो नहीं है। यदि मैं वो करने लगूंगा तो जो मुझे बताना है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे ये बताना है कि इनके तौर तरीके में जो है और जो वामपंथी तौर तरीके अपनाते हैं उसमें क्या अंतर है। मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखता है, लेकिन वो लिबरल हैं। वो यदि हिंसा कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो उनका प्रोटेस्ट है, वो विरोध है। लेकिन यही काम यदि राइट विंग वाले करने लगे तो फिर यह जो है वायलेंस है, ये हिंसा है। तो यह इनका दोहरा चरित्र है। जहाँ तक झंडे से इनको समस्या है तो यही झंडा, भगवा झंडा जो है,
इनको जो भगवा कलर दिख रहा है भारत के झंडे में, इसी झंडे को लेकर के शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे थे। एक हाथ में हाथ का झंडा था, तो मुंह से जो इनका है नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत का झंडा लिए हुए थे। तो वो क्या था, वो तरीका क्या था? आप सभी ने बयान सुने होंगे शर्जील इमाम के, या फिर उमर खालिद के, कन्हैया कुमार के, या फिर जो तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं या फिर पत्रकार हैं वामपंथी, उनका भी स्टेटमेंट सुना होगा। अरफात शेरवानी जो है उसका स्टेटमेंट सुना होगा, खुलेआम कह रही है कि करो, आंदोलन करो, अपना एजेंडा छिपा करके लोगों को बेवकूफ़ बना के करो। तो वो भी उकसाने का तरीका था उसका। लेकिन इसकी बारीकी को समझिए, ये वही काम जो है अब किसान आंदोलन में कर रहे हैं। कह रहे हैं एक तरफ कि यह शांतिपूर्ण हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी की कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, बच्चों से नारे लगवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक बुजुर्ग सिख कहता है कि इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या चीज़ है। तो ये इनका शांतिपूर्ण आंदोलन है। क्यों? क्योंकि ये कर रहे हैं, इनकी जमात कर रही है, इनके विचार वाले लोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट है, ये विरोध है, ये वायलेंस नहीं है, ये हिंसात्मक बातें नहीं है, हरकतें नहीं है। जबकि यही किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब में मोबाइल टावर को उखाड़ फेंका गया है। और तो और कल एक वीडियो जारी हुआ है, योगेंद्र यादव जो महान बुद्धिमान बनता है, इसके शब्दों को जरा सुनिए, तब आपको और ज़्यादा सूक्ष्म समझ में आएगा बातें कि ये आखिर एक इनके जो तौर तरीके हैं उसको किस रूप और स्वरूप में पेश करते हैं। तो आपको लगता है कि आहा, इनके तो वाणी से मध टपक रहा है, लेकिन इनके वाणी में भी हिंसा छिपी हुई रहती है। आइए जरा उसके वाणी को भी सुने। इस इलाके का बच्चा होने के नाते एक शिकायत करना चाहता हूँ। सारे देश के किसान यहाँ हैं, मगर अपने नजदीक के इलाके के किसान कम दिखाई दे रहे हैं। आ रहे हैं, लेकिन हम तो मेजबान होने चाहिए ना। अगर हनुमानगढ़ गंगानगर से 10 किसान आए तो यहाँ अनवर से तो 100 आने चाहिए, रेवाड़ी से तो 1000 आने चाहिए। वैसी स्थिति नहीं बन रही है। ये औलादा शिकायत कहीं ऐसा ना हो कि इतिहास में लिखा जाए कि पूरे देश के किसान यहाँ आए, लेकिन पड़ोस का किसान सो रहा, पड़ोस का किसान चुप था। ऐसा ना हो। ये मेरे मन में पीड़ा है। लोग पूछते हैं भाई साहब सब तरफ से आए, आपके इलाके के लोग कहाँ हैं? इस इलाके का बच्चा होने के नाते मैं पीड़ा आपसे करना चाहता था, ये दुख व्यक्त करना चाहता था। देखा आपने किस तरह से भीड़ जुटाने के लिए आह्वान किया जा रहा है, हिंसा भड़काने के लिए बताया जा रहा है, कितने प्यार से समझा रहा है। लेकिन यही काम हिंसात्मक वाली प्रवृत्ति यदि अमेरिका के संसद पे कर लेते हैं ट्रंप के समर्थक, तो ये अंधभक्त कहलाने लगते हैं। ये भक्तगण हैं, ये मोदी के समर्थक हैं, ये मोदी के अनुयायी हैं। वामपंथ इसी तरह की हिंसा करने, हिंसात्मक बात करने में एक्सपर्ट है। इसलिए इसको हिंसा नहीं प्रोटेस्ट कहते हैं, ये विरोध कहते हैं। दुनिया भर के राइट विंग एलिमेंट जो अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, अपनापन जुड़ाव महसूस करते हैं, वो लेफ्ट लिबरल के जो इकोसिस्टम से परेशान हो गए हैं, उगता से गए हैं। कानून के ऊपर जा करके उसकी भाषा में ही उसे उन लिबरलों को जवाब देना जानते भी हैं और जवाब देना चाहते हैं, जिस भाषा में ये लिबरल लोग समझते हैं। और वही भाषा इनका इतिहास रहा है वामपंथियों का। लेफ्ट इकोसिस्टम जहाँ पे न्यायालय हो, कार्यालय हो, नगरपालिका हो, कार्यपालिका हो, राजतंत्र से लेकर के मीडिया वर्ग हो, मीडिया का हाउस हो, बॉलीवुड हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, सभी सिस्टम में ये जो है वर्चस्व जमा चुके हैं। भले ही वह एक वोटर के तौर पर इनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इन्फ्लुएंस करने का जो इनका जो सिस्टम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये माहिर है। क्योंकि ये पूरे दुनिया में एक दूसरे से कम ही संख्या में है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब आप ध्यान दीजिए कि लेनिन की क्रांति और इनके जो उपद्रवी के रूप में जो बताया गया कि संसद भवन पे अमेरिका में किया, इसमें क्या अंतर है? मेरे हिसाब से तो कोई अंतर नहीं है। जो लेफ्टिस्ट हो, माओवादी हैं, नक्सलाइट हैं, मार्क्सवादी हैं, लेनिन की क्रांति जो
जार के खिलाफ थी। उसके खिलाफ क्या हुआ? रूस का राजा जार था, उसके घर में लोग घुस गए और उसके परिवार की हत्या कर दी गई और कब्जा कर लिया। ठीक वैसे ही तस्वीर तो आपको अमेरिका के संसद भवन पर देखने को मिली। संसद पर उपद्रवी चढ़ते रहे, जिस तरह से वह ऊपर लटकते रहे, लटक के गए और फिर इकट्ठा कर लिया। तो फिर इनको अंधभक्त की संज्ञा दी जाती है, इनको राइट विंग की संज्ञा दी जाती है। दरअसल यह चरित्र जो है लेनिनवादियों का है, मार्क्सवादियों का है। यह चरित्र तब सामने आया जब लेनिन समर्थक जार के घर में घुसकर उनको तोड़फोड़ किए, सारे परिवार की हत्या कर दी और फिर ये सब सो कॉल्ड लिबरल कहलाने लगे। कहने का मतलब कि यह तरीका उनका है, लेकिन जब आप उस तरीके को अपनाते हैं, उस तरीके पे चलते हैं, तो कहा जाता है कि यह चरित्र राष्ट्रवादियों का है, राइट विंग का है। ये देखो ये चरित्र अंधभक्तों का है, ये देखो ये चरित्र जो है मोदी भक्तों का है, मोदी के अनुयायियों का है।